हेलो एवरीवन, जो आप सब लोग ज्वाइन किया है आप लोगों ने, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारे साथ है फोरम नेता बुला ऑर्गेनाइजेशन से है वो। और आप सबको मालूम है कि 1 दिसंबर 2022 से प्रयास संस्था जो है वो अलग अलग वीडियोस रिलीज कर रही है। और ये सारे वीडियोस जो है वो सेक्सुअलिटी रिलेटेड है। बहुत अलग अलग डोमेन जो है वो हम लोग इस वीडियो के जरिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये वीडियोस जो है वो लैंगिकता के विषय पर है, साइबर सेफ्टी के विषय पर है, HIV के बारे में है। और बहुत सारे वीडियोस जो है वो सेक्सुअल अब्यूज जो है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इंस्टा लाइव पे हम जुड़े हैं फोरम से, जो लैंगिकता सेक्सुअल अब्यूज के बारे में काम करती है बुला ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो फोरम में आपको इनवाइट करती हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दें। थैंक यू सो मच विजया, बहुत धन्यवाद कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले थैंक यू फॉर दैट। तो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दूंगी। मेरा 10 साल प्लस एक्सपीरियंस रहा है सेक्टर में। मेरा जनरली जो वर्क रहा है वो विमेन और गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के हक के उस पर सबसे ज्यादा काम रहा है। उसमें स्पेसिफिकली जिस पे काम किया है वो है यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज। इसमें भी मैंने बच्चों के साथ और साथ ही साथ अडल्ट जो 18 साल के ऊपर हैं, तो 18 से लेकर आप कह सकते हैं 60 तक भी। तो ये जो एज ग्रुप है इनके साथ अडल्ट के साथ भी काम किया है। ये इस रूप में किया है कि हमने 2017 में एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया था जिसका नाम था बुला, जिसमें काफी सारे जो सर्वाइवर्स हैं, ये पहला स्पेस था एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस देश में, जहाँ पे ऑर्गेनाइज सर्वाइवर ड्रिवन एक नेटवर्क बना। और जिनका ऐसा यौन शोषण का अनुभव रहा है बचपन में, जिन्होंने शायद कभी इसके बारे में बात नहीं की है, तो उनके साथ एक सपोर्ट ग्रुप का निर्माण हुआ, जहाँ पे हर हफ्ते हर महीने मिलते थे, बात होती थी अलग अलग मुद्दों पर, जिसके द्वारा लोगों की हीलिंग हो सके कनेक्शन के द्वारा। तो ये इन ब्रीफ थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे आपने कहा कि बुला जो है वो पहली बार इस तरीके का फोरम जो है आपके हिसाब से आप हमारे देश में तैयार हुआ, सिस्टम जो है वो तो मुझे सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूंगी कि किस तरीके के अनुभव रहते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, और जिनके साथ में ये अब्यूज होता है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किस तरीके के परिणाम जो है वो होते हैं, इसके बारे में अगर आप मुझे बता सकते। तो शुरू करती हूँ पहले कि यौन शोषण दिखता कैसे है, किस प्रकार के केसेस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है, मैं उससे जाऊंगी क्योंकि वो एक पूरे कंट्री का एक थोड़ा सा सिनेरियो, एक आइडिया दे सकता है। तो 50% से ज्यादा लोग, बच्चे एक्चुअली यौन शोषण का अनुभव करते हैं। और जब हम यौन शोषण कहते हैं तो अक्सर इसको रेप माना जाता है कि रेप की बात हो रही है। जी नहीं, रेप की बात नहीं हो रही है। यौन शोषण के दायरे में बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें होता है किसी को गलत तरीके से छूना, या कुछ तस्वीरें या कुछ भी अश्लील चीजें दिखाना, ये सारा इस दायरे में आता है। बात भी करना इस प्रकार का, तो ये सारा यौन शोषण के दायरे में आता है। और इसका है 50% से ज्यादा लोग, इसका बच्चे इसको अनुभव करते हैं। इसमें से 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग मतलब परपेट्रेटर्स, जिन्होंने ये कर रहे हैं अत्याचार, या इसका प्रॉपर वर्ड मैं नहीं कह पा रही हूँ, बट जो अब्यूजर्स हम कहेंगे वो पहचान के व्यक्ति होते हैं। तो अक्सर हमें लगता है, हम काफी सिखाते हैं स्ट्रेंजर डेंजर, बच्चों को रास्ते पे किसी से बात मत करिए, जबकि असल में काफी सारा जो ये खतरा है हमारे आसपास के लोगों से है। तो ये 90% जो लोग हैं, जो जिनको हम अब्यूजर्स कहेंगे, वो बच्चे की पहचान के होते हैं या डेफिनेटली माँ बाप की पहचान के होते हैं। और इसी से लिंक्ड मैं एक बात कहूंगी कि अक्सर ये भी माना जाता है कि लड़कियों का शोषण इसमें ज्यादा होता है, लड़कों का होता है नहीं क्योंकि वो लड़के हैं। बट रीसेंट स्टेटिस्टिक्स जो हैं कभी
ये बताता है कि एक्चुअली लड़कों का यौन शोषण लड़कियों से ज्यादा होता है। अम, और इसके साथ ही साथ अब मैं किस प्रकार के केसेस होते हैं अक्सर कॉमन, तो एक है कि इंसेस्ट की बात करूंगी, जो मतलब फैमिली के स्तर पे होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं, बोला की बात करूं कि किस प्रकार के केसेस आते थे, तो बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहां पे घर का ही कोई व्यक्ति है, परिवार का ही कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा शोषण हुआ है। बहुत बार पड़ोसी भी होते हैं, बहुत बार पार्क में मिलने वाले कोई भी इंसान हो सकता है, जो तो हाँ, तो इंसेस्ट मतलब ये है कि पारिवारिक स्तर पे पहचान के घर के ही लोग, काफी सारे केसेस हमारे पास आए हैं इस बोला के ड्यूरेशन में। और शायद ये इसलिए, और ये सबसे ज्यादा चुप्पी इसी के बारे में होती है। कभी अगर यौन शोषण जैसे चलते चलते बाहर हो गया, किसी अनजान व्यक्ति, उसके ऊपर कंप्लेन घर पे जाके बताना, ये काफी ज्यादा होता है, रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, मेरे कहने का मतलब है। पर अगर ये केसेस घर के लोगों का है, पहचान के व्यक्तियों का है, तो इसका रिपोर्टिंग बहुत कम होता है, बल्कि बच्चे इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। और ये कैसे होता है? अक्सर ये खेल के नाम पे, प्यार के नाम पे, तुम्हारा मेरा सीक्रेट है, इस नाम पे शुरू होता है। और बच्चे को धीरे धीरे कभी कभी लगता है कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो फोर्स में धीरे धीरे बदल जाता है। पर अगर बच्चा इसमें रेजिस्ट करता है कि नहीं, तो फिर धमकी आ सकती है कि फिर हम बता देंगे तुम्हारे घर पे, या तुमको ये जो प्यार मिल रहा है मैं हम छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया जाएगा, जो भी बच्चे का एक वीक पॉइंट है। तो इस तरीके से ये होता है, और रुक रुक जाता है। अक्सर कोई बीच में बड़ा व्यक्ति आ जाता है, या वो अब्यूजर कहीं वो सिचुएशन से निकल जाता है। और काफी सारे ये जो अब्यूज है लंबे, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, पर अक्सर जो केसेस हमारे पास आए हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक भी ये चल सकता है। बहुत लोगों के लिए ये मेमोरी एकदम बंद हो सप्रेस हो जाती है। किसी को उनको काफी साल तक इसके बारे में याद नहीं रहता, दबा हुआ रह जाता है मेमोरीज में, ये याद में। फिर करीबन 20 लेट 20 से लेके उस उम्र में मुझे लगता है जब जहां पे लोगों की एजेंसी और आवाज वापस थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब लोग खुद के पैसे कमाते, खुद की सेफ स्पेस होती है, जब उनको सेफ लगता है, अक्सर इस तरीके की वापस यादें आती है कि ये मेरे साथ हुआ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं था इतने साल। तो ये काफी कॉमन ट्रेट है, कि काफी लोग भूल जाते हैं और सडनली एक दिन याद आ जाएगा। और एक बहुत ओवरवेलमिंग सिचुएशन भी हो जाती है कि अचानक से ये कैसे हो गया, मुझे इतने टाइम तक कैसे याद नहीं था। तो ये एक दिखता कैसे है ब्रॉडली, थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, इसका इम्पैक्ट कैसा दिखता है। शुड आई मैं जाऊं इस डायरेक्शन में अभी? We have a question. I think that's a very, very important question. So you can take that question. The question is, Sure. how do you make safe spaces to open up survivors to share their experiences? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसी को सेफ कैसे फील कराया जाए। अगर मैं बोला की बात कहूं तो ये एक सर्वाइवर ड्रिवन नेटवर्क है, जिसका मतलब है कि ये एक सर्वाइवर का अनुभव दूसरे सर्वाइवर समझते हैं। तो जब ये वाला एक कनेक्शन बन जाता है, सबसे पहला सेफ स्पेस बनने का, ये हमारे लिए एटलीस्ट ये ग्राउंड बन गया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि अरे तुम्हारे साथ हुआ, ऐसा था कि हमारे साथ हुआ। तो एक सॉलिडारिटी जिसको कहेंगे, एक कनेक्शन, और कि मैं अकेला नहीं हूं या मैं अकेली नहीं हूं, वो इंस्टेंट। मुझे पता है अक्सर मुझे थेरेपी में भी बहुत टाइम लग जाता है, पर ये वाले सपोर्ट ग्रुप सेटअप में एक कॉन्वर्सेशन में ही या बाहर आ जाते हैं और तुरंत कनेक्शन बन जाता है। और सेफ स्पेस में किसी को जज नहीं करना ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि अरे, और हम कुछ गाइडलाइंस भी यूज करते हैं, जैसे कि डिटेल्स नहीं पूछनी है, वो जितना व्यक्ति सामने से बताना चाहे उतना ही सुनना है, और किसी को एडवाइस नहीं देनी है कि अच्छा ये करना चाहिए। नहीं, हर एक व्यक्ति की लाइफ सिचुएशन सब कुछ अलग है। आप ये कह सकते हैं शायद कि मेरे साथ जब ऐसा हुआ था तो मैंने इस तरीके से इसको हैंडल किया था, बट कभी किसी को ऐसा नहीं कि अरे तुम्हें ये करना चाहिए था। तो ये कुछ हमारे इस तरीके के गाइडलाइंस हैं
जिसकी वजह से सेफ स्पेस रहती है। और ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती, कभी कभी कुछ हो जाता है, पर वो तुरंत उसको करेक्ट करने का सभी को सबको पता है पूरे ग्रुप में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे पता होगा, सबको पता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो सामने से पहले ही अग्रीमेंट होगी कि कोई भी अगर ऐसा होगा तो सीधा सीधा बोल दिया जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं बोलना इज हाईली एनकरेज्ड। जबकि सेशन में अगर किसी पे कुछ बात आ गई, किसी को कहने का कोई कंपल्शन नहीं, आप सिर्फ सुन सकते हैं। आपको कुछ पूछा गया, आप रिफ्यूज कर सकते हैं। अक्सर पहले तो सेशंस फिजिकली होते थे, तो उसमें कभी कभी इमोशनल होके सामने से किसी को मन किया कि किसी को हग कर दे, पर उसमें भी हम एक्टिवली करते थे कि आप मना कर सकते हैं। ये आपकी शुरुआत है बाउंड्री सेट करने की, जो बहुत सालों से ब्रीच होती आई है। तो इस प्रकार की ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो सपोर्ट ग्रुप का फीचर है, जो उसका थोड़ा ट्रस्ट वर्दी स्पेस बनाती है। आई होप दैट आंसर्स। Yeah, राइट राइट। yeah, very ये जो सेफ right. स्पेसेस है, जो जहाँ जहाँ पे हम लोग बहुत कमतरता महसूस करते हैं, और इस जगह पे ऐसे स्पेसेस का होना बहुत जरूरी है, जो आप बोला के माध्यम से कर रहे हो। और बहुत ही हम अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव इशू है जिसपे ज्यादातर बोला नहीं जाता है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे और एक सवाल आया है फोरम। ये सवाल है, व्हाट कैन समवन डू हु गेट्स टू रिमेम्बर ऑल द अब्यूज आफ्टर ही बिकम एन एडल्ट, and how to deal with the meeting the preparators at that Okay. If I understand this question is that जब एक बार याद आ जाता है सारा, तो उसको हैंडल कैसे करना है, और क्लोजर की शायद बात हो रही है कि परपेट्रेटर के साथ डील कैसे करना है। Right. I think you can also answer, because there was also a question whether the session will be entirely in Hindi. So you can also answer in English if that's Okay, हाँ sure। मतलब ये है कि मैं एक लैंग्वेज में शुरू हो जाती हूँ, फिर मैं उसी में कंटिन्यू करती हूँ। कोई बात ठीक है, बट आई विल टेक दिस क्वेश्चन। हाँ, this is a very important, again a very deep question, it's a very complex question again। और काफी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर किसी को याद आ गया, अगेन आई विल टेल यू एक केस जहाँ पे हमने जब शुरू किया था, उनके पास हमने एक सर्वे होता है शुरुआत में, जब आप किसी जो भी ग्रुप का मेंबर बनता है, आप देखते हैं कि उनका सेफ्टी नेट कैसा है। बहुत सारे लोगों का फ्रेंड और सपोर्ट सिस्टम जीरो था। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि उनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। तो ये सबसे पहले बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आपके पास कोई नहीं है, आपको मेमोरीज आ रही हैं और आप ट्रिगर हो ही रहे हैं, क्योंकि आपको सडनली याद आ चुका है, आप ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में है, किसी के साथ इसके बारे में बात करना जरूरी है, तो अक्सर अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, पर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हो या फैमिली मेंबर्स हो, और अगर ये आपके पास ऑप्शन नहीं है तो थेरेपी, राइट। थेरेपी भी ऑफ कोर्स पेड है, कुछ सर्विसेज अनपेड भी हैं, बहुत अच्छी हैं, जैसे कि आई कॉल नाम का एक सर्विस है काउंसलिंग, अर्पण नाम का एक एनजीओ भी काउंसलिंग सर्विसेज चलाता है। ये दोनों बॉम्बे बेस्ड है, बट ऑनलाइन चलता है। सो अगर फैमिली या फ्रेंड्स या जो भी कोई क्लोज व्यक्ति का ऑप्शन नहीं है, देन अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट इज विद अ थेरेपी, बिकॉज वो थोड़ा ऑब्जेक्टिवली आपको बता सकते हैं कि आप क्या चीज से गुजर रहे हैं, शायद जो आपके दोस्त शायद ना बता पाए। तो ये शायद कहीं, और ये भी याद रखना है कि सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं। इवन हमारे फ्रेंड्स जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे घर वाले जो बहुत प्यार, वो भी उसको पूरी तरह से नहीं समझेंगे अगर उनका ये अनुभव नहीं रहा है। तो वो तो कह देंगे अभी क्यों याद आया, अभी अचानक से क्या हो गया, अभी तो इतने साल हो गए, वो तो बचपन की बात थी, इमेजिन तो नहीं कर रहे हो, सच में हुआ था क्या। तो ये कुछ चीजें भी आ सकती हैं, तो और गुस्सा और ट्रिगर भी हो सकता है, बुरा भी बहुत लग सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली कह रही हूँ कि हम जो मैंने जितने सारे केसेस देखे हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है। तो थेरेपी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं एक्चुअली, कुछ बोला तो एक है जो एक्चुअली मैं भी अभी, दिस इज अ गुड टाइम टू से इट्स इन अ रिवैम्प कंडीशन, फिजिकली से मूविंग टू ऑनलाइन। हम लोग का पूरा फुली ट्रांजिशन अभी नहीं हुआ है, बट देयर इज अनदर ग्रुप जिनके बारे में मैंने रिसेंटली सुना है, दैट इज दे आर कॉल्ड आशा existing groups
so that becomes a good place. ठीक है, तो ये एक बात है. अब परपेट्रेटर के पास आना, ये सबके लिए बहुत अलग अलग होगा. काफी कॉमन चीज है कि जैसे ही पता चलता है परपेट्रेटर है, उनको शायद पुलिस में कंप्लेन, डिपेंडिंग कि वो कौन है. ये हमने कुछ कुछ ऐसे रिएक्शंस देखे हैं. पर हमारा सजेशन ये है कि पहले आप इसको खुद प्रोसेस कर लीजिए. एक तो कानूनी, एक पूरा कानूनी एंगल है जिसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक अलग ही पूरा सेशन हो जाएगा. बट किस तरीके से उसको हैंडल करना है पहले तो खुद समझे. आपका सेफ्टी नेट कितना है, आपके साथ कौन है, सबसे जरूरी है. क्योंकि आप सामने जाके बात करेंगे, वो आपको सीधा बोल दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, क्या मनधड़क कहानी बना रहे हो, आप वापस आ गए, तब आपके पास आपको कोई चाहिए. तो पहले तो अपना सेफ्टी नेट बनाइए. आप खुद समझिए कि आप क्या इससे गुजरे, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपके लिए क्लोजर क्या है. क्लोजर मतलब कि ये जो घाव है आपके लिए किस तरीके से भर सकता है. कानूनी एक तरीका, वो एक अलग है, बट हर एक को अलग तरीके से. जैसे कि हो सकता है एक सॉरी, कभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये इसको बिल्कुल भी मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती, बट किसी के लिए एक सॉरी वर्ड उस इंसान से जेन्युइन काफी होगा बहुत बार, वर्सेस किसी को जब तक वो उस इंसान को सजा नहीं मिल जाती तब तक उसके लिए वो क्लोजर नहीं होगा. तो ये सबका अलग डेफिनेशन है, अलग तरीके से होगा. और एक बात एडिशनली, सॉरी, she was saying something. Go ahead. I'll... Okay. Just adding one point that often अक्सर ऐसा होता है that इसमें ना बहुत सारे सर्वाइवर्स सबसे ज्यादा परपेट्रेटर से भी ज्यादा अपने माँ बाप पे गुस्सा होते हैं. वो परपेट्रेटर से गुस्सा तो है ही उनको, तो पर वो कहीं पे मैं जस्टिफाई नहीं कहूंगी, पर कहीं पे वो कहते हैं इसने तो किया, पर जो मेरे माँ बाप थे जिनकी जिम्मेदारी थी मुझे प्रोटेक्ट करना, उन्होंने मेरे को प्रोटेक्ट नहीं किया. तो एक्चुअल में बहुत सारा थेरेपी और हीलिंग वर्क मदर चाइल्ड कनेक्शन तक उसमें चला जाता है इस काम में, ऑफ कोर्स. तो और परपेट्रेटर के साथ कैसे डील करना है, तो उसके साथ भी अगेन केस टू केस होगा. आपको क्या करना है, डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी रहना है. कोई सामने से, कभी बहुत कम लोग होते हैं जो आगे आके मान लेते हैं कि ऐसा हुआ तो, या अपोलोजाइज या माफी मांगते हैं, ऐसा बहुत कम होता है. वो अभी भी बहुत ट्रिगरिंग सिचुएशन हो सकती है. तो मैं कहूंगी केस बाय केस, और उनको क्या चाहिए, एक सपोर्ट ग्रुप के द्वारा, थेरेपी के द्वारा बात करके, डिस्कस करके ये करा जाए. राइट. बिल्कुल. तो मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ना, जो उसका फॉलो अप कमेंट या क्वेश्चन आया है उसको जोड़ना चाह रहा था. दैट समटाइम्स स्पेशली इफ यू आर गेटिंग फ्लैशेस, मेमोरी बार बार आ रही है, तो इट कुड ऑल्सो बी अ साइन, जैसे फोरम ने बताया कि थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए. इट कुड बी अ पोस्ट ट्रॉमेटिक काइंड ऑफ रिएक्शन दैट द बॉडी इज हैविंग. So someone who is trained professionally might help. And can I say forum that people who are joining and who want to like connect to you or Bola that they should do, and can also figure out what would be the next step for them. Yes, sure, they can. Right. So we just page this handle, they can message me here, and right. Yeah, I will respond to the messages. Yes. Right. Great. Thank you. Yeah. So there's another question we have. So sorry, Vijay, but I think these questions are really important. So just try to take whatever we can accommodate. Yeah. So there's another question where the question is, so do you think if we try to find pedophilia and treat through therapy and treatment, will it help in reducing child sexual abuse? So what is maybe your quick take on that? That's a very good question. It's a very nuanced question. So the idea we have is that people who perpetrators or abusers are generally pedophiles. And whoever has asked me this question, you'll be shocked that this number is actually very low. Actual pedophiles would be say 5 to 10%. This is
statistics from just a couple of years ago. Most of the abusers are not actually pedophiles, and I'll just define what a pedophile is: as somebody who's sexually attracted to a child. So a lot of abusers are not people who are attracted to the child. It is a power, opportunistic behavior where they know, they also assume that it's a child. They understand the dynamics of the family very well. They know that this child is not going to tell the family. They understand a lot of this. It's never an accident. It's very well planned. So, and there are some programs that are already happening on this in the country. Very few of them will go ahead but I just wanted to break the stereotype that all the abusers out there are pedophiles. That is not the case. These are regular people, almost like you and me, living in our neighborhoods, highly respected. So you never know. Yeah. So you should always trust somebody who says it, because that would be my first. Absolutely. Does that answer? Should I add more to this? No, I think that very well clarifies it, because most of the people who abuse, as you said, they use children as a substitute and not really as their sexual orientation or sexual attraction. So I think that clarifies that doubt. Yeah. Vijaya? So मुझे एक्चुअली पूछना था फोरम आपसे कि जैसे हमने सुन रहे हैं आपको हम लोग, और जैसे हमारे नेबर्स या क्लोज सर्कल के लोग जो है जनरली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और अगर हमको ये अब्यूज जो है इसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है, तो इसमें पेरेंट्स का रोल मुझे दिखाई देता है कि बहुत अहम रहता है। तो पेरेंट्स का रोल किस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से वो बच्चों के साथ में संवाद कर सकते हैं, कौन से एज से ये बातचीत होनी चाहिए? आप अगर इसके बारे में अगर कुछ बताएंगे तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। Yes, thank you. So of course पेरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज वो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं बच्चे के, लीगली भी अदरवाइज भी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अक्सर जो बड़े लोग आगे जाके अब सर्वाइवर्स याद करते हैं कि अरे मैं गिर गया था, तुमने उसके लिए बहुत ध्यान दिया, पर जब ये हुआ तुमने कुछ नहीं कहा। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत बड़ा पेन पॉइंट जो अभी भी बहुत सारे सर्वाइवर्स लेके चलते हैं वो ये है कि इनएक्शन था, एक्शन नहीं लिया गया पेरेंट्स की साइड से। तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। मुझे लगता है मेरा अगेन जो एक्सपीरियंस रहा है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स खुद एक्चुअली रेडी नहीं है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। एक कारण कि उन्होंने खुद ने कभी आर्टिकुलेट ही नहीं किया कि इस मुद्दे पे कब बात करें, कैसे बात करें। इसका जवाब ये है, आपको इस बारे में अपने बच्चे से तब बात करनी है जब आपका बच्चा रेडी है। इसका मतलब जब आपका बच्चा आपसे इसके बारे में सवाल पूछ रहा है। अगर आप के बच्चे ने आपसे सवाल पूछना अगर शुरू कर दिया है, दैट मींस आपका बच्चा रेडी है। बिकॉज अगर आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, उसको कहीं और सोर्स से इसका जवाब मिल रहा है, विच कुड बी इंटरनेट, फ्रेंड्स, जो भी, कुछ भी, कोई भी चीज हो सकती है। पेरेंट्स का मुझे लगता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट उनके लिए मुझे लगता है कि वो पहले कंफर्टेबल हो जाएं कि इसके बारे में बात कैसे करनी है। वो काफी लोग डिनायल में, वो विश्वास ही नहीं कर सकते कैसा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हो जाए कि अगर आपके बच्चे ने कह दिया कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है किसी व्यक्ति के साथ, उस पर बिल्कुल भी फोर्स, वो बाउंड्रीज का आपको सबसे पहले शुरुआत आपके घर से करनी है। आपके दूर से कोई भी आ गया तो उसको जबरदस्ती, कि वो अब्यूजर नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हर बार इसका इंडिकेटर नहीं होता है, बट ये बाउंड्री आपको पहले से सिखानी है कि तुम्हारी मर्जी के बिना, अगर मैं माँ भी हूँ, मैं तुमको कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजों के लिए छूटी हूँ, अगर तुम्हें नहलाना है या तुम बीमार हो, उसके अलावा ये बात नहीं है, ये बात गलत है, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ये तुमको मुझे तुरंत आके बतानी है। और पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि, और डिफिकल्ट वाला है, कहते हुए भी मुझे डिफिकल्ट लगता है कि आप शायद ना इसको रोक नहीं पाएंगे। अगर पेरेंट्स के लिए आई एम सेइंग दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, कि शायद आप अपने बच्चे को हर बार प्रोटेक्ट ना कर सके, आप हर बार, बिकॉज आपको कभी ना कभी तो छोड़ना होगा खेलने के लिए, फ्रेंड्स के साथ बाहर अपना इंडिपेंडेंस ढूंढने, अपनी पंख ढूंढने के लिए। तो आप उनको तैयार कर सकते हैं। कंप्लीटली शायद रोक पाना, मुझे लगता है हम अभी
सोसाइटी या जिस लेवल पे है नहीं, शायद नहीं हो पाएगा। आप उनको तैयार खुल के आपसे बात कर सके। Okay. Right. To the next question, I'll just respond to Sangeet photography जो message है follow up का. So actually we spoke about this thing कि जहाँ पे जो memories and things are which could be, as Forum said, there you know, unless you understand what are the individual needs, it would be difficult to give an individual advice. So I suggest that you get in touch with Bola and Forum, and she can suggest what can be done. But thank you so much for putting those messages and those questions. We really appreciate and understand that these are really difficult things to handle and deal with. Yeah. So there's another question, which is so how do you transcend the impasse where the home is both safe space and unsafe space? So again, linking to what we've been discussing about parents, all are very important but very difficult questions as well. Very difficult. I think this is the most difficult because I think the child is growing up in distrust. The child is growing up in a very harmful environment, is undergoing harm and fear of harm almost every single day. And so this is the most difficult. And again, according to me, I think this sort of abuse needs a very deep intervention, which would be again with a therapist. Of course, there will be a support system needed, but therapy and maybe that along with getting the child out of that house first is the first step. उस child को एक safe space, उसका घर उसका safe space नहीं है. फिर चाहे माँ को पता हो वो कुछ action नहीं ले रही है, whatever is the reason, it doesn't matter. The child is not safe. Under 18, there are laws and there are systems which will pull the child out immediately. So this is the most traumatic, according to me, this is the most traumatic form of sexual abuse, that you don't know how to trust anymore. Boundaries, abuse feels like normal, mixed with love, mixed with connection. It becomes very, very messy. So, yes. Yeah. But like I said, if like that, even anywhere else would be safer than being here. And then slowly processing with therapy and support as to what happened, what does it mean. And then slowly, it's a long way to recovery. But it will happen, 100%, 100%. Yeah. I think that I mean, though it's difficult, I think the confidence and with which you, because you've dealt with so many people, that yes, there will be difficulties, but with proper support system, you can sort of deal with them. Yes. And therefore, it's absolutely important that these support systems, more platforms like Bola and so many other, even the support system at systemic level, the interventions are so important. So that would also sort of bring me closer to the conversation. If there are no further questions from the audience, I would also like to request you to take this opportunity and talk a bit more on in general what kind of support systems, resources are available for people to access and take help or support. Yeah. So like I mentioned in the beginning, Bola, we are in this phase. We are moving. We are in a transition phase. We are revamping the way we did things before and the way we intend to do things going ahead. Some of the things remain the same, which is we used to have a 21-step program, which is PTSD trauma focused. So that we intend to keep. We intend to move online versus actually meeting physically, because I think that was another big challenge. And now when we started, we didn't, COVID had not happened, and this was something, it was like a very futuristic thing, but now it is completely doable. That, and
sessions which there could be like a group. It's like a group therapy, not therapy, group sessions which go up about 3.5 to 4 months, depending on holidays and other things that come in between. So it's slightly long term. There is some support from the group, while people are pushed to seek therapy as well, because the group alone cannot hold all of it. And there are group dynamics when it's a support group. Everybody is testing Yeah. each other. Everybody, so there are different attachments. But to ensure that you're actually still on track with your recovery, a therapist really comes a long way. And a lot of different types of therapies have worked for some people. For example, it was sound healing for somebody, to talk therapy for somebody, to just maybe meditate, like different things along with this. So, Right. whatever works for different people can be explored, should be explored. Uh, Right. and yeah, that is the group dynamic, and this is where we are intending. I think someone has asked, so we do look at starting our sessions again. Yes, and those will be online, and maybe Right. like twice a month is what we are thinking about right now. Okay. So, anybody interested? We will also be, of course, making a whole social media. We'll be posting about it everywhere, so everybody knows about it. We'll ensure our communication is out about the same. तो थैंक यू वेरी मच पूरम, आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम सब लोगों के साथ में शेयर की, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर विथ ऑल आवर व्यूअर्स जो यहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं, कि जैसे हमने देखा कि इस विषय पे बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है और बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये विषय पे बात छेड़े, अपने बच्चों के साथ में, अपने साथियों के साथ में, कलीग्स के साथ में, किसी के भी साथ में इस विषय पे बात छेड़ना बहुत मुश्किल महसूस होता है बहुत बार। और मुझे लगता है कि प्रयास संस्था ने अभी जो वीडियोस बनाए हैं, तो हर किसी के साथ में संवाद करने के लिए, ये बात पे, टॉपिक पे अवेयरनेस निर्माण करने के लिए ये बहुत ही अच्छे वीडियोस है। सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, चाहे वो बड़ों के साथ में हो, चाहे बहुत बार घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, और ये अलग अलग अब्यूज के जो अलग अलग लोगों के साथ में होता है, तो इस विषय पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत स्मॉल वीडियोस है, चाहे वो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो खुद बच्चे भी देख सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप ये सारे वीडियोस जो है इसको फॉलो करें, इसको देखें और लोगों के साथ में शेयर भी करें। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है और मुझे बहुत आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। शिरीष, अगर इसके साथ में आप कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ एक दो सवाल के मैं जवाब देना चाहूंगा। देयर वाज वन क्वेश्चन ओके, आई थिंक आई मिस्ड इट। प्रयास, नहीं, so whether Prayas works for school children. So yes, definitely. We recently conducted a workshop for adolescent girls in Yerwada, and I mean we've been going to schools. We've been talking to adolescent boys and girls on sexuality, growing up issues, either in the form of workshop or in the form of sessions. And we've also been sort of working with educators and counselors. So yes, if you think that we could be of any help in any place where you work with young people, do get in touch with us. Absolutely no issues. Thank you, Amruta, for mentioning that the videos are amazing. And I think I've taken most of these questions. So again, thank you so much for joining. And I know that the issue that we spoke about, so many important insights that Forum gave us. The issue is so complex, so deep-rooted, so sensitive that we just can't expect to touch on so many aspects that are important in a half an hour session. But we are here. If you have questions, do reach out. In the form of you can also check our website, letstalksexuality.com, and there is a provision to provide questions through that. You have a handle of Bula, so feel free to reach out to us. We are accessible, and we will try our best to respond
support in whatever way we can. So Yeah. thank you very much. Thank you, Forum, for taking out time. It was really, really very insightful to talk to you. Thank Yes. you so Thank much for the you very much. opportunity, Thank plus you. for the amazing work you're doing. I've Yeah. seen some of the videos. The videos are really, really good. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. All right. Thank you so much. Okay. See you.